नमस्कार किसान भाइयों और दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम पॉली हाउस में वर्टिकल फार्मिंग में टर्मरिक की खेती के लिए हमको किस प्रकार की सोइल चाहिए, उसका मैं मिनी लैब में टेस्ट करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम टेस्ट करते हैं और कितने कितने की मात्रा हमको किस न्यूट्रिएंट की और किस प्रकार की सोइल चाहिए। तो ये सब कुछ बताने से पहले आपसे एक निवेदन है, कभी आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। पहले हम दोस्तों पीएच और ईसी की गणना करेंगे। पीएच और ईसी की गणना करने से पहले हम जो पीएच रोड को हम सॉइल टेस्टिंग मशीन से कनेक्ट कर लेंगे। सॉइल टेस्टिंग मशीन से कनेक्ट करने के बाद में हमें दो प्रकार के सॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी। जो दो प्रकार के जो सॉल्यूशन है वो है pH 7 और ये जो दिखा रहा हूँ मैं वो pH 7 है, और दूसरा जो है pH 4, जो हमें दो सॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी। फर्स्टली हम जो pH 7 है उसको हम pH रोड से कैलिब्रेट कर लेंगे। कैलिब्रेट करने के बाद में जो pH 7 है, pH 7 को हम pH रोड से कैलिब्रेट कर लेंगे। कैलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले हम मशीन में, सॉइल टेस्टिंग मशीन में इंटरफेस करेंगे। इंटरफेस करने के बाद में देखो आपको दिखेगा कि जो STFAR मीटर है सॉइल टेस्टिंग मशीन वो दिखा रहा है, एकदम मेन स्क्रीन दिखा रहा है। हम जैसे ही इंटरफेस करते हैं तो हमारे पास में बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं, पीएच का, ईसी का, ओसी का, फास्फोरस का, आदि का। तो हम जैसे करते हैं तो पीएच नज़र आ गया, और फिर हम इंटर करते हैं फेस तो 7.0 आ गया, मतलब पीएच स्टैंडर्ड हमको स्टैंडर्ड 7 से कैलिब्रेट करना है। अब हमने pH 7 में हमने जो हमारी pH रोड है वो रख दी है, हमारा वो कैलिब्रेट हो गया है। अब हम फिर से इंटरफेस करते हैं तो स्टैंडर्ड 4 आ गया है, या हम उसकी जगह 9.2 भी कर सकते हैं, बट हमारे पास में जो अवेलेबल है स्टैंडर्ड 4 उससे कैलिब्रेट करते हैं। अब pH 4 से कैलिब्रेट करने के बाद हम फिर से इंटरफेस करते हैं। जैसे ही हम इंटरफेस करेंगे और डाउन प्रेस करेंगे, ये डाउन प्रेस किया तो सैंपल आ गया। अब जो हम सैंपल यूज़ करेंगे उसके लिए हम सोइल लेंगे। हम सोइल लेंगे 6 ग्राम सैंपल के लिए। अब हम इसका वेट कर लेते हैं सोइल का कि हमको 6 ग्राम की ही आवश्यकता होगी। 6 ग्राम से हमको सोइल ज़्यादा ना लेने हैं ना कम लेनी है, तो हम इस पर वेट अब कर लेते हैं सोइल का। ये देखो हम वेट कर रहे हैं 5.9 6.04। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉइंट में कभी हमारा थोड़ा बहुत ज़्यादा भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो वेट आ रहा है वो 6 ग्राम आ गए हैं। अब 6 ग्राम सोइल को तो हमने ले लिए, वेट कर लिया है। अब उसको हमको 30 ml डिस्टिल वाटर में उसको मिक्स करना है। तो हम इसको एक बीकर से या एक किसी भी अपने तुम्हारे पास में जो भी उपकरण हो उसके थ्रू आप नाप कर 30 ml डिस्टिल वाटर ले सकते हैं। अब हम ये जो छोटा पड़ गया था इसलिए हम बड़ा वाला ले रहे हैं डिस्टिल वाटर लेने के लिए। अब इसको हम इससे मेज़र कर रहे हैं, तो ये हमारा 30 ml डिस्टिल वाटर हो गया है। अब 30 ml डिस्टिल वाटर होने के बाद में हम इसको एक 50 ml वाले बीकर में इसको ले लेंगे। पहले हम बीकर को अच्छे से धो लेंगे कि उसमें कोई डस्ट वगैरह कुछ ना हो पहले से। ऑलरेडी उसको डिस्टिल वाटर से ही धोएंगे हम। उसको धोने के बाद में, डिस्टिल वाटर से धोने के बाद में हम उसमें हमारा जो हमने 30 ml डिस्टिल वाटर लिया है वो उसमें डाल देंगे। और उसमें डालने के बाद में हमारी जो टेस्टिंग के लिए हमने जो सोइल वेट किया था उसको उसमें मिला लेंगे। उसमें मिलाने के बाद में उसको अच्छे से एक रोड से उसको हिला लेंगे, और हिलाने के बाद में 2 मिनट के लिए हम उसको रख देंगे। 2 मिनट रखने के लिए हम इसलिए रखते हैं कि अच्छे तरीके से पार्टिकल्स वगैरह सब मिल जाए हमारे डिस्टिल वाटर में। और रखने के बाद में हम उसको हम टेस्टिंग करेंगे तो ये अच्छे से मिल जाए। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक जो रॉड है उससे हम मिला रहे हैं और 2 मिनट के लिए रख देंगे। ये हमारा
2 मिनट के लिए रख दिया है हमने उसको। ये हमारा जो 2 मिनट है वो हो चुका है, और 2 मिनट होने के बाद में उसको थोड़ा हम उसको हिला लेते हैं कि ताकि जो है मिट्टी अच्छी तरीके से मिल जाए। और हिलाने के बाद में हम जो हमारी पीएच रोड है उसको उसमें रख देंगे। पीएच रोड रखने के बाद में हम अपनी सॉइल टेस्टिंग मशीन की स्क्रीन पर आ जाएंगे, और स्क्रीन पर आने के बाद में हम इंटरफेस करेंगे, फिर दोबारा इंटरफेस करेंगे और सैंपल नंबर दे देंगे। हम सैंपल नंबर 001 दे रहे हैं, फिर इंटरफेस करेंगे तो हमारी जो रीडिंग आ चुकी है, जो हमारी रीडिंग आई है पीएच की वो 8.61 ये हमारी रीडिंग आई है पीएच की। अब इसके बाद में हम इसी प्रकार चेक करेंगे, और हमको सॉइल सैंपल दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसी सॉइल सैंपल से हम इसी भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम इसी वाली रोड लगा रहे हैं। इसी वाली रोड लगाने के बाद में अभी हम लगा रहे हैं इसी वाली रोड, वो लग जाए तो उसके बाद में आगे की जो भी प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ। अब देखो ये हमारी रोड लग गई है, उसको अच्छे से कस दिया। रोड लगने के बाद में हमको इसी की टेस्टिंग के लिए हमको इसी स्टैंडर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। इसी स्टैंडर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए हम पहले इंटरफेस करेंगे, पीएच के बाद में डाउन प्रेस करेंगे, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी स्टैंडर्ड पे जाएंगे इंटरफेस करने के बाद में, और हम इसको इसी स्टैंडर्ड से कैलिब्रेट करेंगे इसी रोड को। ये है इसी सॉल्यूशन। अब इसको हम कैलिब्रेट कर रहे हैं। अब ये कैलिब्रेट होने के बाद में इंटरफेस करेंगे। जैसे इंटरफेस करेंगे और इंटरफेस करने के बाद में डाउन प्रेस करेंगे, और डाउन प्रेस करने के बाद में हमारा सैंपल आ गया। अब हम उसको सैंपल के साथ में कैलिब्रेट करते हैं। अब जैसे ही हम सैंपल के साथ में कैलिब्रेट करते हैं तो उसको पहले हम डिस्टिल वाटर से धो लेते हैं, और उसके बाद में हम सैंपल के साथ में कैलिब्रेट करेंगे। अब देखिए हमने सैंपल के साथ में कैलिब्रेट करते हैं, हम इंटरफेस करेंगे। तो इंटरफेस करने के बाद में हमको सैंपल नंबर देना पड़ेगा। इसमें भी हमने सैंपल नंबर 001 ही दिया है। और फिर इंटरफेस करेंगे तो जो हमारा इसी है वो आ जाएगा। जो इसी हमारा आया है 2.1। दोस्तों, जो हमने पीएच और इसी की गणना की है उसका जो रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट ठीक नहीं है, क्योंकि जो रिज़ल्ट आया है हमारा 8.5 के करीब हमारा पीएच है और 2+ हमारा इसी है, जो कि कल्टीवेशन जो फार्मिंग की दृष्टि से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तो हमने एक एग्जांपल लेके हमने टेस्ट किया कि हम किस तरीके से हमको टेस्टिंग करनी चाहिए। वैसे हमारे जो स्टैंडर्ड जो होता है, हमारी जो वर्टिकल फार्मिंग में जो हम टर्मरिक का यूज़ करते हैं उसमें हमें जो पीएच की आवश्यकता होती है वो पीएच है 6.5 से 7.5 के बीच में, और जो इसी की आवश्यकता होती है वो लेस देन 0.2, जो कि ये स्टैंडर्ड है। और आगे की जो टेस्टिंग जो है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। और जब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।